नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शोभा एक तेज तर्रार औरत थी। उसके एक ही बेटा था रवि। रवि की शादी हेमा के साथ हुई, जो एक अच्छी घर से थी। शादी तो शोभा और बाकी घर वालों की पसंद से हुई। हेमा बहुत ही सुंदर, सुशील, कामकाजी लड़की थी। हेमा के माता पिता ने बहुत सारा धन दिया। लड़के वालों की लिस्ट के अनुसार ही किया था सब। पर फिर भी शोभा का लालच खत्म नहीं हुआ। शोभा सोचती, शायद हमने अपने रवि की शादी जल्दी कर दी, हमें और भी पैसे वाले लोग मिल सकते थे। यही सोचकर शोभा अपनी बहू को ताने ही मारती रहती। एक दिन शोभा ने अपने घर सुनार को बुलवाया कि मेरे सोने के कंगन बनाकर लाना। उस समय हेमा रसोई घर में आटा लगा रही थी। उसके हाथ से थोड़ा पानी बिखर जाता है तो बर्तन की आवाज सुन शोभा चिल्लाती है कि तुझे क्यों जलन हो रही है? कंगन तो मैं पहनूंगी, अभी मैं बुढ़ी नहीं हुई हूँ। मेरे से बूढ़ी तो तू है। सुनार यह सब सुनकर तेज से हंसने लगता है। बेचारी हेमा क्या करती? कुछ नहीं कहा हेमा ने, बस उसकी आंखों में पानी आ जाता है। शोभा हर वक्त बस ऐसे ही काम करती जो हेमा को बुरा लगे। हेमा से बात करती तो उस वक्त पहले हेमा की नकल करती और उसकी एक भी बात नहीं सुनती। अगर हेमा बोलती आज माँ जी सब्जी क्या बनेगी, तो बोलती तुझे ही सब्जी भाती है, रोज रोज सब्जी बनाई जाती है क्या? अगर रोज खानी है तो अपने बाप के घर जा, वही मिलेगी रोज सब्जी। हेमा बेचारी कब तक सुनती? धीरे धीरे वह भी जान गई कि यह ऐसे नहीं सुधरेगी। उसको हर एक बात का उल्टा जवाब देने लगी। एक दिन शोभा की बहू खाना बना रही थी तो उसका पल्लू सर से नीचे गिर गया। तब तो शोभा ने कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिनों बाद शोभा का बेटा रवि घर आया। उसे 2 ही दिन हुए थे कि शोभा को अपनी बहू हेमा का खुश रहना अच्छा नहीं लगा। शाम के वक्त सभी लोग एक साथ चाय पी रहे थे। शोभा कहने लगी, तेरी बहू तो ऐसी है, मेरे सामने सर पर पल्लू भी नहीं रखती है, ऐसे ही रसोई घर में खाना बना लेती है। मेरा आदर सम्मान अभी से ही नहीं करती, आगे क्या करेगी? और यह तो चटोरी है, इसे बिना अदरक की चाय नहीं भाती। इसको लाके दो अदरक, इसको रोज रोज नई सब्जी ला कर दो, या फिर इसको इसके मायके ही भेज दो। और इतना बोलकर रोने लगी फिर शोभा। शोभा के बेटे को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। शोभा भी कहने लगी, यह मेरा घर है, तेरा नहीं है, जो तू अपनी मर्जी करेगी दिन भर। सारे दिन इतनी साफ सफाई रखती है कि झाड़ू हाथ से छोड़ती ही नहीं। बताओ कब तक ला कर दे इसको झाड़ू? इतनी साफ सफाई रखने वाली के घर में लक्ष्मी नहीं आती है, उनके बच्चे नहीं होते हैं, उनका घर नहीं बसता है। शोभा फिर बहुत तेज तेज रोने लगती है। जब सब शांत हुए, हेमा ने बिना डरे हिम्मत दिखाकर किसी पड़ोस में से अपने घर वालों को फोन किया और कुछ ही घंटों में उसके घर वाले पहुंच गए हेमा के पास। हेमा ने अपने घर वालों को सब बातें बता दी। तब फिर हेमा के हस्बैंड को उसके घर वालों ने अच्छे से समझा दिया कि आगे से ऐसा हुआ तो हम लोग नहीं आएंगे यहाँ, सीधे ही पुलिस आएगी आपके घर। रवि ने माफी मांगी और कहा, मेरी ओर से आगे कभी नहीं होगा ऐसा, और मेरी माँ तो पुराने ख्यालात की है, वह ऐसे ही करती रहेगी। पर मैं हेमा को कोई दुख नहीं दूंगा। कुछ महीनों में ही रवि हेमा को अपने साथ शहर ले जाता है और शोभा फिर किसके साथ झगड़ा करे? जब दूर रहते हैं सारा घर का काम करना पड़ता है। फिर शोभा की अकल ठिकाने आ गई। अब रवि और शोभा जब आते गांव शोभा से मिलने, तो शोभा कहती, अब यहीं रुक जाओ हेमा। पर हेमा नहीं रुकी, क्योंकि उसको तो अपने पुराने दिन याद करके उसकी तो बस रूह ही कांप जाती थी। पर शोभा अब बूढ़ी हो चुकी थी। तब रवि और हेमा दोनों अपनी माँ को अपने साथ शहर ले गए। शोभा की बहुत अच्छी सेवा होती। तब शोभा ने अपनी बहू को कहा,
तू बहू नहीं मेरी बेटी है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दें और साथ ही साथ उन्हें यह भी सिखाएं कि कभी गलत को सहन नहीं करो।